ये देख लो भाई नाइशा, ये चीज़ें निकालती हुई। कौन लेके आया लड्डू? है लड्डू? कौन लेके आया बेटा? लड्डू देखो इसके काम सारिया ने छुपान लाग रही है। मैं यूँ कहूँ फ्रिज में रखा हूँ आधी और बाद में खा लिए, लेकिन नहीं, इसने तो छुपानी ही। लड्डू देखो कभी मम्मा इन्हें छुपाया हो। देखो लड्डू एक साथ नहीं खाते बेटा, इतने नहीं खाते ऐसे। लाओ फ्रिज में रख के आऊंगी, लाओ। कल भी तो खानी है ना फिर आपको, कल खानी है ना। लड्डू क्या लेके आ रही है? क्या लेके आ रही थी? बोलिए आवाज तो। या वो दूसरी स्टूल जाओ, जाओ आपको एक स्टूल बोले जा। तो अभी आलू कट हो गए थे, मैं आ गई हूँ किचन में और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी है वो। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो कुकर है उसमें मैंने थोड़ा जीरा और तेल डाल दिया था। अब अच्छे से भुनने के बाद प्याज डाल दी है। सोचा आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर देती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब कोई मसाले इतने वगैरह ऐड नहीं किए, बस सिंपल सी प्याज कट की, टमाटर और आलू थे वो। और जो सूखी मेथी होती है वो वाली मैं इसमें डालूंगी, कसूरी मेथी होती तो है। सब्जी छोक दी है, अब सीटी आ जाएंगे। और ये कूलर मैंने यहाँ लगा रखा था, इस करके खाट डाल रखी थी ताकि ये खेलती रही इस पर बैठ के। पर खाट इसने आगे करवा ली वहाँ खिड़की के पास ऊपर चढ़ने के लिए। और अभी बस आटा लगाऊंगी, झाड़ू लगी थी मेरी बहुत पहले ही, 4:30 बजे ही। तो बस अभी सब्जी एक बार हो जाए फिर फटाफट आटा लगाऊंगी और एक वीडियो बनानी है आज फोटो वाली, वो बनाऊंगी। पीट रहा है लड्डू, फिर थंबनेल में डालूंगी लड्डू ने पीटा अपने पापा को। क्यों पीट रहा है लड्डू? मस्ती कर रहा है। लव अरेंज मैरिज कपल ब्लॉग। देखो हमारी शादी फोटो भी लाग रही है, ये देख लो मस्ती करने लाग रहे हैं। लड्डू क्या कर रहा है? मेरा फास्ट है आज, कल है मंगल, फिर कल बाहर जाएंगे कि थोड़े से बना ले आऊँगे वीडियो। और ये देखो लड्डू पीटते हुए अपने पापा को ऑन कैमरा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसको, बहुत ही। इसने केला छोड़ दिया, वो खा लो क्या। और मैं फ़ोटो की वीडियो बना रही थी, कब कल बनाऊंगी, कल नहीं शाम तक बनाऊंगी, कल अपलोड करूंगी। कल फिर दूसरी कर देंगे हम, वो वाली जाएंगे कहीं। ये ड्रेस कपड़े उतार के ले आई थी, ये बाद में प्रेस करके धरूंगी, धोए थे। क्या कर दिया चादर का इसका। रोटी ला दूँ हैं? रोटी नहीं खा? मम्मा को तो आज ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, क्योंकि एक तो
जैसे सुबह फास्ट था तो सुबह 6:30 बजे उठ के मतलब जल्दी जल्दी कर दिया था मैंने सारा काम। फिर मंदिर में गई थी 8:30 बजे, मतलब मेरा सारा फिनिश हो गया था। बस यूँ था कि जल्दी जल्दी करके मंदिर में जाना है, इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह मतलब काम करते हुए नहीं बना पाई मैं। और बस अभी ये रोटी खाऊंगे फिर ये चले जाऊँगे, फिर नाइशा को सुनूँगी मैं, थोड़ी देर सुनूँगी। और वो बात है कि चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलती मेरी है। चुप रहना तो कुछ मजबूरी होती है और संस्कार होते हैं अपने, कुछ मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, चुप रहना कर देती हूँ। सहन इतना होने के बाद भी सहन कर रही हूँ। चलो कोई नहीं छोड़ देती, मतलब एक बार रो लेती हूँ रूम में आके कि चलो कोई नहीं छोड़ दूँ। तो चुप रहने का मतलब ये नहीं कि गलती मेरी है या फिर क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरी होती है, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिसकी वजह से हमें चुप रहना पड़ता है। दिल बहुत ज़्यादा दुखता है वैसे, मतलब अंदर ही रो लेती हूँ आके रूम में, किसी को भी नहीं बताती अपने दिल की बातें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं दिल में दबा के रखी है, बहुत सारे राज ऐसे हैं दिल में दबा रखे हैं। बताऊँगी कभी मौका लगेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और क्योंकि मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है मुझे जब बार सोचते हैं, अगर वो हम बाप निकाल दे तो शायद मन हल्का हो जाता है, लेकिन मन में है वो अभी। मेरा कौन है? अब क्या डालूं? अभी इसने रोटी बनवाई है गरम और वो खा रही है। अभी ये इसके पापा भी गए हैं, 1 बज गया है दोपहर का। सुबह बनाई थी इसने खाई नहीं, 1-2 टूक खाई थे अपने पापा के साथ। अब फिर तो इसने आटा रखा था, 1 रोटी बनवाई है और खा रही है। साथ में लस्सी दी है, सब्जी बनवा रही थी। फिर सब्जी तो मैं शाम में बनाऊंगी बेटा, प्याज काट के दी है उसके साथ खा रही है। प्याज है, लस्सी है, रोटी है, क्योंकि फिर सब्जी अब बना देती, फिर मेरे को शाम में भी बनानी है। फिर मैं शाम में बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी। तो अब ये खा लेती है, फिर इसको सुलाऊंगी। क्या करे भाई, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है माँ बाप को, और डिमांड पूरी करनी वह है ऋण की, क्योंकि यही पूंजी वह है। ऋण के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो जो भी वह है इसकी डिमांड हर पूरी वह है। अब ये खा लेती है, फिर इसको सुला दूँगी। सोना भी अब खा के। तो अभी हो गया था शाम का टाइम और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी थी, चाय वगैरह हमने पी ली थी माँ बेटी ने, और अब बैठ गई हूँ इधर इसको अनार खिलाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब इसको खिलाने की मतलब वो कोशिश करती रहती हूँ, बस इसके साथ पूरे दिन खेलती रहती हूँ। और काम और बाकी बाद में करूँगी, क्योंकि अभी 5 ही बजे थे। और अभी फिर ये बोले मम्मा अनार खिला दो, फिर मैं अभी अनार लेके आ गई हूँ। और इधर हमने कूलर लगा रखा है, उसके हवा में बैठ गए थे इधर ही, क्योंकि इधर भाई फिर बाहर का भी ध्यान रहा है और आराम से मतलब थोड़ी बाहर भी बैठे हैं कर रूम में। और बस अभी इसको अनार खिला दूंगी, उसके बाद आटा वगैरह लगाऊंगी। और इसने सुबह तय मतलब 2-3 बार ये नहा ली थी,
अभी एक बार फिर रात में नहा ली थी, मैं 2 बार नहा ली हूँ, सुबह मंदिर गई तब और एक बार अभी बस नहा के आई हूँ। तो वही बात होती है भाई, मतलब चुप रहना कुछ वो नहीं होता, मतलब ये नहीं होता कि जिसमें कमी है या फिर वही बंदा चुप रहता है। मतलब चुप रहना मतलब ये होता है कि संस्कार भी लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, मजबूरी लगा लो कुछ, या फिर मतलब इसीलिए भाई चुप रहना पड़ता है। और वही बात होती है, क्या करें कुछ, अगर कोई सुनने वाला हो, कोई स्पॉट में खड़ा हो तो भी भाई कुछ करे कुछ ना। अभी बस यही है, अपने चुपचाप अपने काम पे ध्यान देती रहूँ हूँ। और अब फालतू चीज़ों में अब मैं टेंशन नहीं लेती, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इसी का भविष्य दिखता है आगे। मुझे आगे पीछे बस अब यही दिखती है, यही मेरे लिए सब कुछ है, बस इसके पीछे ही मतलब अभी लगी रहती हूँ। और अब मेरे को कोई क्या करता है, क्या मेरे बारे में सोचता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं अब क्योंकि वही बात होती है, जिस इंसान को जैसा समझना है वैसा समझे, जिसको अच्छा समझना अच्छा समझे, जिसको बुरा समझना है बुरा समझे, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच और अलग अलग वो होती है भाई। ठीक है, तो जिसको सच अच्छा समझना है ठीक है, जिसको बुरा समझना भी, मैं बुरी हूँ, मैं खुद कहती हूँ हाँ मैं हूँ बुरी, ठीक है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता मेरे से जो चीज़ें गलत होती हैं वो, या फिर मेरे से गलत होती हैं। चुप रही, बहुत दिन तक मैं चुप रही, क्या करूं, करना पड़ता है। अब भी रहती हूँ चुप, थोड़ी देर जाके रूम में रो लेती हूँ। और कोई कुछ कहता है, टॉर्चर भी करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या करूँ किसको बताऊँ, कोई नहीं है सुनने वाला। रूम में जाके रो लेती हूँ, क्योंकि फिर मन हल्का हो जाता है। और अगर किसी को मतलब किसी से शेयर कर दे हम ये बातें, तो वो बात होती है कि मन हल्का हो जाए, लेकिन कोई नहीं है सुनने वाला, तो क्या करूं, अपने रूम में रो लेती हूँ, बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि बस एक ही मन में अब ये है, मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान भटकाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे सिर्फ इसी पर फोकस रखना है। और वही वही बात होती है, किसी का क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई अपने इसके साथ काटते हैं दिन, और यही मेरी लाइफ, अब यही मेरी ज़िंदगी है, और इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो?